करें, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं इस नदी की कहानी क्या तांडव करी। अब सबसे पहला तांडव, जैसे ही ये नदी आपकी 84गढ़ गांव के अंदर एंटर करती है तो यहां तहसील होती है चित्तौड़गढ़, सॉरी रावतबाटा, और यहां पर एक सबसे पहले इस रावतबाटा में एक जलप्रपात बनता है, उसका नाम चूलिया जलप्रपात। भाई ये आपका चूलिया जलप्रपात आपका बनता है। तो प्रश्न बनता है चूलिया जलप्रपात जो है वो कहां पर है? रावतबाटा तहसील है, जिला आपका चित्तौड़गढ़ है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ जलप्रपात है। ओके, यानी कि इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो हम कहते हैं सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। ओके, तो हम कहते हैं सर्वाधिक ऊंचाई वाला, सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है आपका, वो आपका चूलिया जलप्रपात है। ओके, ये याद रखना। वैसे तो क्या होता है कि राजस्थान के, अब जलप्रपात का मतलब है वाटरफॉल, जना ऊपर से नदी पानी, तो इसको हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं। राजस्थान के अंदर छोटे मोटे जलप्रपात तो बहुत सारे, लेकिन 3 जलप्रपात तुम्हारे जीवन में याद रखने हैं तुमको। 3 जलप्रपातों की कहानी याद रखनी है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला नंबर चूलिया जलप्रपात, नदी चंबल नदी, जिला चित्तौड़गढ़। दूसरा आता है भीमलत जलप्रपात, जिला है बूंदी, और नदी है मैनाल नदी। ओके, अगर बात करें फिर इसर मैनाल नहीं, अगर बात है मांगली नदी, और एक होता है मैनाल जलप्रपात जो कि आपका चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। नदी कौन सी? मैनाल नदी। ये 3 जलप्रपात आपको याद रखने हैं राजस्थान में, जो अपन आगे पढ़ेंगे टेंशन मत लेना। ओके, आगे तो ये आपका सबसे ज्यादा 14 याद आता है। अब होता क्या है कि जैसे ये नदी चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ गांव में एंटर करती है, सबसे पहले एक प्यारी सी नदी है, छोटी सी नदी है जो इस नदी में यहां पर, और उस नदी का वो जैसे एंटर होती है ना, एंटर, तो उस नदी का नाम गुंजाली नदी। कौन सी नदी है? गुंजाली नदी। गुंजाली नदी जो है वो चित्तौड़गढ़ में निकलती है बेचारी, और इस चंबल नदी में मिल जाती है। सबसे पहले चंबल, कहते हैं ना कि राजस्थान के अंदर चंबल नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? गुंजाली नदी है, जो कि चित्तौड़गढ़ से निकली और चित्तौड़गढ़ में जाकर ही रावतबाटा तहसील में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। ओके, चलो यहां तक की कहानी भी में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक का पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाता है। ओके, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कर। और यहीं पर आपका एक जगह और है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। आप जब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ये राजस्थान का रावतबाटा है, रावतबाटा के जस्ट ऊपर है भैंसरोडगढ़। कौन सा है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ के ऊपर देखो, इधर आप ये सब फील करो कि इधर भैंसरोडगढ़ है और इधर है बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, और ये भैंसरोड, इसका मतलब भैंसरोडगढ़ की तहसील और बिजोलिया की तहसील दोनों लगभग क्या है? पास पास में होती है। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हो, राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, वो आपका भीलवाड़ा से संबंधित रहता है, जो कि आपको कला संस्कृति हिस्ट्री वाले से पढ़ा देंगे। मैं ये बता रहा हूं कि यहां भाई आपका भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक एक पठार है। ओके, एक पठार बना हुआ है आपका, और उस पठार का नाम है ऊपर मालका पठार। उसका नाम क्या है? ऊपर मालका पठार। ओके, और ये ऊपर मालका पठार भी आपकी चंबल नदी के पास, क्योंकि चंबल नदी बगल से निकल रही है और ये पठार आपका इधर आ जाता है। तो यहां पर है आपका एक पठार, और उस पठार का नाम है ऊपर मालका पठार। उसका नाम है ऊपर मालका पठार। तो एक तो ये जान के ये ऊपर मालका पठार है। ओके, आपका ऊपर मालका पठार आपका रहता है। ओके, जो कि आपका भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक के बीच का जो हिस्सा था उसे ऊपर मालका पठार अपन कहते हैं। ये ऊपर मालके पठार के अंतर्गत जाना जाता है। ओके, अब देखो यहां पर आप जानते हो कि ऊपर मालका पठार है, तो यहां पर आपका एक दुर्ग होता है, उस दुर्ग का नाम होता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा होता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अब यहीं पर आपका एक प्यारा सा दुर्ग बना हुआ है। अगर मैं दुर्ग की कहानी, यहीं पर एक दुर्ग बना हुआ है और उस दुर्ग का नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ओके, भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपका बना हुआ है। कहते हैं कि भैंसा नाम का एक व्यापारी था जिसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसे हम राजस्थान का वेलोर कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। इसी भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की बात करें तो ओके, तो इसी भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे समझना, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो ये ऊपर माल के पठार से संबंधित होता है। और भैंसरोडगढ़ के दुर्ग की जब बात अपन करते हैं, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर एक कहानी हो जाती है शुरू। अब कहानी क्या शुरू होती है समझिए आप लोग। भाई यहां देखो, ये आपकी एक तहसील है और इस तहसील का बेंगू, देखो बेंगू तहसील आपकी जस्ट इसके पास में। ये कौन सा तहसील है? बेंगू। ये बेंगू है, ये बिजोलिया है, ये भैंसरोडगढ़ है, ये रावतबाटा है। ये राजस्थान के मैप को जब देखोगे तुम तो आपको पता लगेगा कि कौन सी तहसील कहां पर है। तो आप फील कीजिए भैया, यहां पर एक तहसील है और उस तहसील का नाम है बेंगू तहसील। कौन सी तहसील है आपकी? बेंगू। ओके, ये बेंगू है जो कि कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। ये आपका बेंगू है जो कि चित्तौड़गढ़ से संबंधित होता है। और यहां बेंगू से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है बामणी नदी। कौन सी नदी है? बामणी नदी होती है। एक नदी निकलती है बेंगू से, जहां से एक नदी होती है और उस नदी का नाम है आपका बामणी नदी। ओके भाई, ये बामणी नदी आपके सामने आ जाती है, जिसको भरमाणी नदी भी कहते हैं। भरमाणी नदी बोलो, बामणी नदी बोलो, एक ही बात है। ये नदी आपकी बहती है। नदी बहते बहते कोई ज्यादा तांडव नहीं करती, बस ऐसे देखो, ऐसे जा रही है, जाते 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 थोड़ा सा भीलवाड़ा टच करिए, टच करके यहां आकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा इन 2 जिलों में बहती है और फिर चंबल नदी मिल जाती है। ये चंबल बामणी नदी भी किसकी सहायक नदी हुई? चंबल नदी की सहायक नदी हुई। चंबल नदी की सहायक नदी आपकी होती है अपन कहते हैं। और ये बामणी नदी जहां मिलती है वहां पर आप जाते हैं चंबल नदी
और बामणी नदी, चंबल और बामणी नदी के संगम पर बना आपका एक दुर्ग है, और उस दुर्ग का नाम है कौन सा? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग आपका रहता है। वो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जिसे अपन राजस्थान का बेलोर अपन कहते हैं, चंबल और बामणी नदी से संबंधित माना जाता है अगर बात करें, ठीक है। वैसे तो अपन एक बात और बता दें, यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर एक चीज आपके सामने, फिर अपन ये करते हैं कि यहां से कहानी शुरू होती है, तो बेंगू से आपकी शुरू हुई और बामणी नदी जो चंबल नदी में मिल जाती है, और वहां से आपका एक दुर्ग होता है भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, ओके। फिर अपन जानते हैं कि इस बेंगू के जस्ट ऊपर एक तहसील है जिसका नाम बस्सी, उस तहसील का नाम क्या है? बस्सी। यहां चलो अपन बगल में और देखते हैं, यहां पर ये बस्सी तहसील है, ये मैं बना, ये बस्सी तहसील है यहां पर, और इस बस्सी के अंदर एक बना है अभ्यारण्य, उसका नाम है बस्सी अभ्यारण्य। भाई बस्सी अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। बस्सी अपने जयपुर में लेकर अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन ध्यान, बस्सी अभ्यारण्य जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित होता है। तो यहां बस्सी से एक नदी निकलती है, बस्सी से भी एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम होता है ओराई नदी। कौन सी होता है? ओराई नदी। बस्सी अभ्यारण्य से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम ओराई नदी होता है। कौन सा होता है आपका? ओराई नदी होता है। और ये ओराई नदी जो होती है वो आपकी बाद में जाकर बैरच नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाती है। किस हो जाती है? बैरच नदी के अंतर्गत बाद में जाकर मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें, हम ये भी जानते हैं कि यहां से भाई ये नदी होगी आपके सामने, तो बस्सी ये आपकी ऐसे बहती है, ऐसे बहते बहते आपकी ओराई नदी होती है, ओराई नदी ऐसे भाई ऐसे बहते बहते आपकी ये आ जाती है इधर, और इधर जाकर बैरच नदी में जाकर मिल जाती है, क्योंकि बैरच नदी आपकी यहां बहती है, ओके। तो कहते हैं ना कि इस ओराई नदी जो होती है, ओराई नदी जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं एक बार बामणी नदी से मिलती है। कौन सी नदी से? बामणी नदी से मिलती है, ओके। भाई देखो यहां से निकली और यहां बहकर आपकी यहां भीलवाड़ा में बैरच नदी में, लेकिन ये जो ओराई नदी होती है वो बामणी नदी के साथ जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी से? बामणी नदी के साथ जाकर मिल जाती है। जहां पर बना एक अभ्यारण्य है उसका नाम है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? बस्सी अभ्यारण्य। तो भाई यहां ओराई नदी और बामणी नदी पर जो अभ्यारण्य है उस अभ्यारण्य का नाम है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? बस्सी अभ्यारण्य आपके सामने यहां पर आ जाएगा, ओके। तो बस्सी अभ्यारण्य जिसको अपन चित्तलों की चहल पहल अपन कहते हैं, ये बस्सी अभ्यारण्य ओराई और बामणी नदी से संबंधित होता है, चंबल और बामणी नदी से संबंधित होता है, दोनों फर्क समझना, ओके। अब बात को थोड़ा रिलैक्स ले लेते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग थोड़ा